जैसे ही वो हिंदू लड़की अपने ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी कार के पास एक मुसलमान नौजवान खड़ा हुआ है। उस मुस्लिम नौजवान को देखकर लड़की गुस्से में आ गई और अपनी कार के करीब जाकर उसे पूछने लगी, तुम मेरी कार के पास क्या कर रहे हो? वो मुस्लिम नौजवान जिसका नाम हसन था, उसने कहा, मैडम आप गलत समझ रही हो, मैं आपका नया ड्राइवर हूं। लड़की पूछने लगी, तुम्हें ड्राइवर किसने रखा? ड्राइवर ने कहा, मैडम आपके पापा ने मुझे ड्राइवर रखा है। ये सुनते ही लड़की को और गुस्सा आ गया और वो चिढ़कर कहने लगी, पापा को पता नहीं है क्या? मुझे मुसलमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर उसने अपने पापा को कॉल लगाया और अपने पापा से कहने लगी, पापा आपने मुझे पूछे बगैर मेरा ड्राइवर क्यों चेंज कर दिया और एक नए ड्राइवर को आपने कैसे रखा जो कि मुसलमान है? आपको अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि मुझे मुसलमान लोग जरा भी पसंद नहीं हैं। लड़की के पापा ने कहा, बेटा तुम्हारे ड्राइवर की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए ये नया ड्राइवर रखा है। लड़की ने कहा, पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम इन पर जरा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे इन मुसलमानों से बहुत डर लगता है। उसके पापा ने कहा, हाँ मैं जानता हूं बेटा, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन की बात है। 2-4 दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं नया ड्राइवर ढूंढ लूंगा। फोन रखने के बाद लड़की ने उस ड्राइवर से कहा, सुनो तुम सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही हो, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ना। यह तो मेरी मजबूरी है कि मुझे कार चलानी नहीं आती, वरना मैं तुम जैसों को अपने पास पटकने भी न दूं। उसके बाद लड़की कहती है, और हाँ सुनो, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्या तुम्हारे पास ड्राइवर की यूनिफॉर्म नहीं है? हसन ड्राइवर कहने लगा, माफ करना मैडम, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब 1 महीने काम कर लूंगा, सैलरी आएगी, तब मैं भी यूनिफॉर्म खरीद लूंगा। लड़की कहने लगी, ओ हेलो, कहां तुम 1 महीने का सपना देख रहे हो? तुम सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही हो, कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे पापा दूसरा ड्राइवर अरेंज नहीं करते तब तक तुम यहां हो। अब चलो, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। ड्राइवर ने कहा, ठीक है मैडम। ये कहते हुए दोनों ऑफिस की तरफ निकल पड़े। अगली सुबह जब लड़की अपने घर से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकली, लेकिन अभी तक ड्राइवर कार लेकर नहीं आया था, इसलिए लड़की गुस्से में चिल्ला रही थी, कहां मर गया ये ड्राइवर? इतने में ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। लड़की कहने लगी, कहां थे अभी तक? ड्राइवर ने कहा, माफी चाहता हूं मैडम, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। लड़की कहने लगी, सुनो आज तुम्हारा दूसरा दिन है और अभी से तुमने बहाने करने शुरू कर दिए। ड्राइवर ने कहा, टायर पंक्चर हुआ था, उसमें मेरी क्या गलती है? और आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब चलते हैं, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। लड़की गुस्से में गाड़ी में आकर बैठ जाती है तो उसने देखा कि कार के पीछे की सीट पर कुछ पड़ा हुआ था। उसने ड्राइवर से पूछा, ये क्या है और मेरी कार में ये क्यों रखा है? ड्राइवर हसन ने कहा, ये मेरा कुर्ता है, मैंने नया खरीदा है, अगले हफ्ते ईद है ना, इसलिए। लड़की गुस्से में कहने लगी, क्या तुमने इस गाड़ी को अपने बाप की गाड़ी समझ रखी है जो इसमें कुछ भी रखोगे? ड्राइवर हसन ने कहा, मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सिर्फ कपड़ा ही तो है, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? हम भी तो आखिर इंसान हैं। लड़की ने कहा, तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो और मेरी गाड़ी में कुछ भी फालतू सामान तुम्हें रखने का कोई हक नहीं है। और अब मुझे यह भी समझ में आ गया है कि तुम आखिर इतना लेट क्यों हुए। तुम ये घटिया सा कुर्ता खरीदने के लिए गए थे, इसलिए तुम्हें आने में देर हो गई। ड्राइवर हसन ने कहा, मैडम अब बस बहुत हो गया, मैं यहां नौकरी करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार मेरी बेइज्जती करती रहें। वो इसलिए कि मैं एक मुसलमान हूं। देखो मैडम, सभी धर्म बराबर होते हैं, इसलिए सबकी इज्जत करनी चाहिए। लड़की गुस्से में कहने लगी, एक तो गलती करते हो और फिर मुझसे बहस भी कर रहे हो। तुम्हें मैं अभी जॉब से निकाल रही हूं, चाहे कुछ दिन मुझे टैक्सी से जाना पड़े, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। लाओ मेरी गाड़ी की चाबी और निकल जाओ यहां से। ड्राइवर हसन ने कहा, ठीक है मैडम, रखिए अपनी नौकरी और अपनी चाबी। ये कहकर हसन अपना कुर्ता लेकर वहां से चला गया। अगले दिन लड़की टैक्सी के जरिए अपने ऑफिस गई और शाम को घर वापस आने के लिए जब टैक्सी बुक करने के लिए अपने मोबाइल को निकाला तो पता चला कि मोबाइल चार्जिंग न होने की वजह से ऑफ हो चुका था। अब मजबूरन वो ऑटो तलाश करने लगती है
और उस सुनसान सड़क पर कुछ आवारा लड़के खड़े थे जो एक लड़की को अकेले देखकर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। लड़की उस सुनसान सड़क पर उन्हें देखकर डर जाती है। लड़की घबरा कर आगे बढ़ती है। वो आवारा लड़के उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इतने में लड़की को एक ऑटो दिखाई देता है। वो ऑटो को देखते ही फौरन उसकी तरफ भागी और करीब गई तो देखा कि वो ऑटो वाला और कोई नहीं बल्कि वही ड्राइवर हसन था। जब हसन ने उसे देखा तो समझ गया कि लड़की डरी और घबराई हुई है और उसे मदद की जरूरत है। बिना कुछ कहे हसन ने चुपचाप लड़की को अपने ऑटो में बिठाया और ले जाकर उसे उसके घर के पास छोड़ दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो उसने हसन से कहा, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप वक्त पर न आते तो पता नहीं क्या हो जाता। हसन ने कहा, यह मेरा फर्ज था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर वहां आ गया। लड़की ने कहा, आप तो प्राइवेट ड्राइवर थे, अब रिक्शे में कैसे? हसन ने कहा, मैडम मुसलमान होने की वजह से आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आप जैसा ही रवैया और भी कई लोगों का मेरे साथ था, इसलिए मैंने अपनी खुद की ऑटो निकाल ली। अगरचे इसमें आमदनी कम है लेकिन कम से कम इज्जत तो पूरी मिलती है। ये सुनते ही लड़की हसन से माफी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे किसी को उसके धर्म के बेस पर जज नहीं करना चाहिए, ये मेरी गलती है। हसन ने कहा, मैडम कोई बात नहीं, कम से कम आपको इस बात का एहसास हो गया, यही काफी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन बातों का कभी एहसास भी नहीं होता। लड़की एक बार फिर हसन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो जाती है। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपने उसे जरूर हासिल किया होगा। आज की हमारी ये कहानी आपको अगर पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें। और आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इन वीडियोस को आप लाइक भी किया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।